नमस्कार सभी को। आज अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जिनमें नाइट्रोजन है क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के बारे में अपन आज करेंगे चर्चा। देखिएगा, अपना टॉपिक रहेगा नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। देखिएगा, कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप। देखिएगा, अपन बात करने जा रहे हैं नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक के बारे में। और इन यौगिकों में अपन कौन कौन से कंपाउंड पढ़ेंगे? तो एक तो अपन बात करेंगे एमीन के बारे में, एमीन देखेंगे। एक अपन यहां पर बात करेंगे डाईएजोनियम साल्ट, डाईएजोनियम साल्ट के बारे में। एक अपन यहां पर देखेंगे यूरिया आपका। एक यहां देखेंगे अपन नाइट्रो कंपाउंड्स। इन सब के बारे में यहां करेंगे चर्चा। अब देखिएगा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स लिख रहा हूं मैं जिनमें नाइट्रोजन है वो क्रियात्मक समूह पाया जाता है, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। अब देखना किस किस में होता है। एक तो ये आपका जो होता है NH2, इसको आप कहते हो एमीन। और ये जो एमीन है, ये कैसी एमीन है? 1 डिग्री एमीन है। चलो, यहां पर मैंने क्या किया, इसकी 2 वैलेंसी फिर नाइट्रोजन की। एमीन कौन सी बनी आपकी? 2 डिग्री एमीन। मैंने इस नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी यहां कर दी फ्री। एमीन कौन सी बनी आपकी? 3 डिग्री एमीन। एक अपन यहां पर कंपाउंड पढ़ेंगे NO2, इसको बोला जाता है नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। चलिएगा, एक अपने पास में होता है ON डबल बॉन्ड O, इसको आप कहते हो नाइट्राइटो। क्या बोला जाता है? नाइट्राइटो। इसको देखेंगे अपन। चलिएगा, N डबल बॉन्ड O, इसको आप बोलोगे नाइट्रोसो। एक आपके पास में होता है N डबल बॉन्ड NX, इसको बोलते हो आप एजो। और 2 नाइट्रोजन डाई एजो हेलाइट, क्या बोलोगे इसको? डाई एजो हेलाइट। इस चैप्टर में अपन इन सबको करेंगे कवर। आइए, आज का अपना जो विशेष टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एमीन क्या होती है, एमीन के बारे में। तो हेडिंग लगा दीजिए आप एमीन, या जिसको आप कहते हो अमाइन। देखना, एमीन के बारे में अपन करते हैं चर्चा। जो आपकी एमीन होती है, ये होते हैं अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। ध्यान से देखिएगा, आज अपन बात करने जा रहे हैं एमाइंस के बारे में, या जिसको आप क्या कहते हो? एमीन। देखना, एमीन क्या होती है? एमीन होती है अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न, जिसमें अमोनिया में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसी एल्किल समूह के द्वारा किया जाता है। कैसे? देखिएगा, ये मेरे पास में है NH3, इसको क्या कहते हो आप? अमोनिया। अब यहां पर मैंने क्या किया? हाइड्रोजन को हटाया, ये लीजिए हाइड्रोजन हटाया, और इस हाइड्रोजन की हटाने पर एक मैंने जोड़ दिया एल्किल समूह, इसकी वैलेंसी को पूरा करना है।
तो ये बन गया है आपका RnH2। इसको बोलते हो आप प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन। ये बन गया आपका 1 डिग्री एमीन। समझ गए? चलिए फिर से क्या करोगे, हाइड्रोजन है आपके पास में, इस हाइड्रोजन का करोगे रिप्लेस और क्या जोड़ दोगे, एक एल्किल ग्रुप जोड़ोगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, अमोनिया के एल्किल उत्पन्न होते हैं जो कि अमोनिया में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन के द्वारा बनते हैं। क्या, एमीन आपके। चलो क्या बनेगा, R2NH बन जाएगा। क्या बोलोगे इसको, 2 डिग्री एमीन या द्वितीयक एमीन या सेकेंडरी एमीन। ये हो गया आपका 2 डिग्री एमीन द्वितीयक एमीन। फिर से क्या करोगे, यहां हाइड्रोजन हटाओगे और क्या जोड़ोगे, यहां एल्किल ग्रुप जोड़ोगे। एल्किल ग्रुप जोड़ने पर क्या बन जाएगा आपका R3N। समझे इस बात को? इसको बोलोगे आप यहां पर तृतीयक एमीन। अब देखिएगा, ये प्राइमरी एमीन है, इसको बोलोगे आप डाई एल्किल एमीन। इसको तो क्या बोल दोगे, एल्किल एमीन बोल दोगे, क्योंकि R एक एल्किल ग्रुप है और ये एल्किल एमीन। दो आपके एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो डाई एल्किल एमीन। इसको क्या बोलोगे, डाई एल्किल एमीन। 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या बोल दोगे इसको, ट्राई एल्किल एमीन। ट्राई एल्किल एमीन। समझे इस बात को? और जानते हो नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में यहां से आपने देख लिया कि क्या होता है। तो ये तो हुए आपके किसी एल्किल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन होने से एमीन बनी। और ये एमीन कौन सी बनी, एलिफेटिक एमीन। यहां चलो एलिफेटिक एमीन। अब देखो मेरे पास में अमोनिया है और इस अमोनिया के मैंने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया किसी फेनिल ग्रुप के साथ में, यानी यहां मैंने ऐड क्या किया है, कोई C6H5 ऐड किया है, मतलब कोई फेनिल ग्रुप ऐड किया है। देखना फेनिल ग्रुप ऐड करने पर क्या बनेगा, C6H5NH, या इसको क्या बोल दोगे, एरिल एमीन बोल दोगे, यहां लगा दोगे NH2, इसको आप कह दोगे एरिल एमीन, इसको बोल दोगे आप एरिल एमीन। समझिए इस बात को? या इसको क्या बोलोगे, बेंजीन एमीन या बेंजीन एमीन, इसको बोल दोगे बेंजीनेमीन। या इसको क्या बोलते हो आप, एनिलीन होता है, वेल नोन एग्जांपल है एनिलीन, इसी को क्या बोला जाता है, एनिलीन बोला जाता है। इसका मतलब आप कर सकते हो यहां पर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां मेरे पास में अमोनिया है, इस अमोनिया का मैंने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी एरिल ग्रुप द्वारा कर दिया। Ar का मतलब क्या है आपका, Ar का मतलब है कोई आपका है यहां एरिल ग्रुप है, और एरिल ग्रुप का मतलब कौन सा, जैसे यहां C6H5 और ये कैसा ग्रुप है आपका, फेनिल ग्रुप है। इसका मतलब यहां क्या बनेगा, ARNH2, यानी क्या बन जाता है, एरिल एमीन बन जाता है। समझे? तो ये हुई 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और आपकी 3 डिग्री एमीन। आगे देखिएगा, बात करते हैं इसके आगे की। देखिए जैसे आपकी बनी है ये ट्राई एल्काइल एमीन बनी है। अब मैंने क्या किया है, यहां पर इससे एक टेट्रा एमीन भी बनती है, टेट्रा कंपाउंड बनते हैं, इसके आगे भी बनता है कुछ ऐसा। देखना यहां पर आपकी जो ट्राई एल्काइल एमीन होती है, इससे आगे एक एमीन और बनती है, ये है R3N। इसको क्या कहते हो आप, ट्राई एल्काइल एमीन कहते हैं। एक एमीन आपकी और होती है जिसमें बनता है ये R4NX प्लस होकर ये क्या होता है आपका माइनस होता है। जैसे आप जानते हो ना अमोनिया, जानते हो अमोनियम आयन, अमोनियम आयन जानते हो, मैंने क्या किया, इस अमोनियम आयन से 4 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल ग्रुप के द्वारा कर दिया है और यहां हैलाइड लगा दिया है। तो ये क्या हुआ आपका, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बोलोगे इसको, क्या बोलोगे, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बोल दोगे।
अमोनियम हैलाइड, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड आप इसको कह देते हो, चलेगा। अब जैसे एग्जांपल अगर इसका यहां CH3 हो, 4 हो, नाइट्रोजन हो, कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां मैंने लगा दिया मान लीजिए Cl-, क्या बोलोगे? टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड, क्या बोल दोगे इसको? टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड बोल दोगे। आगे देखिएगा, जैसे मैंने लगा दिया यहां C2H5 का होल 4, यहां लगा दिया मैंने N है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां क्या है Br-, इसको क्या बोलोगे? टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड, क्या बोल दोगे? टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, इसी प्रकार जैसे मेरे पास में ये हो C6H5 होल 4, नाइट्रोजन हो और यहां पॉजिटिव और यहां क्या हो Br आपका क्या हो नेगेटिव हो। C6H5 को क्या बोलते हैं? फेनिल ग्रुप होता है, टेट्रा फेनिल अमोनियम ब्रोमाइड कह दोगे इसको। टेट्रा फेनिल, या चलो आयोडीन लगा दो, I- कर दो, कोई दिक्कत नहीं। टेट्रा फेनिल अमोनियम आयोडाइड, ये बन गया आपका टेट्रा फेनिल अमोनियम आयोडाइड। नोट करें यहां तक, लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, अपन बात करते हैं जो इमीन है उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, एमीन को अपन दो प्रकार से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन या एमीन का क्या वर्गीकरण। देखना, एक तो एमीन होती है अपने पास में एलिफेटिक एमीन और एक होती है एरोमेटिक एमीन। सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं एलिफेटिक एमीन के बारे में। देखना, एलिफेटिक एमीन का मतलब जैसे RNH2, इसका मतलब एग्जांपल करते हैं जैसे CH3NH2। यदि आपका कोई एल्काइल ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई आपका एल्काइल ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहां पर ये NH2 है, एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसको बोलोगे आप 1 डिग्री एमीन बोल दोगे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसकी एक वैलेंसी फ्री की और वहां क्या जोड़ दिया है, एक मिथाइल ग्रुप और जोड़ दिया है। कौन से एमीन? 2 डिग्री एमीन, ठीक है। इसी प्रकार CH3, इस नाइट्रोजन से तीनों एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, एमीन कौन सी बनी? 3 डिग्री एमीन बनेगी, 3 डिग्री एमीन की फॉर्मेशन हो गई है। अब देखना, इसको बोलोगे आप मैथिल एमीन, ये बनी है आपकी मैथिल एमीन। देखो क्या है ये, यहां पर CH3 को मैथिल कहते हैं, इसको क्या बोलोगे? डाइमेथिल, क्योंकि दो मैथिल जुड़ी हुई है, डाई मैथिल एमीन। कैसी एमीन है? एलिफेटिक एमीन है। और ये कैसी एमीन है? ट्राई मैथिल एमीन, इसको बोलोगे आप ट्राई मैथिल एमीन। अब देखिएगा, यहां पर नोट लगा के लिख रहा हूं मैं, प्राथमिक एमीन है, यदि आपको ये दिखाई दे NH2 ग्रुप के साथ में उसकी एक वैलेंसी फ्री हो तो इसको क्या बोलोगे आप? 1 डिग्री एमीन। आगे देखिएगा, यदि इस नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो मान लीजिए और इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो, ध्यान दीजिए, इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो तो इसको बोलोगे आप 2 डिग्री एमीन, इसको बोल दोगे 2 डिग्री एमीन। आगे देखिएगा, यदि इसकी 3 वैलेंसी फ्री है नाइट्रोजन की, इसको क्या बोलोगे आप? 3 डिग्री एमीन। ये है इसकी स्ट्रक्चर। और इस नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट होते हैं आप जानती हो? लोन पे, ठीक है। इसको बोलते हैं एमीन, इसको बोलते हैं इमीन और इसको क्या बोला जाता है? नाइट्राइल। क्या बोला जाता है?
नाइट्राइलो। इसको तो बोला जाएगा एमाइन। एमाइन, इसको आप बोलते हो एमीन या एमाइन। इसको कहते हो इमिडो, ध्यान दीजिए, इसको बोला जाता है इमिडो, इमिडो। और इसको बोला जाता है, जहां पर 3 वैलेंसी फ्री है, नाइट्राइलो। क्या बोला जाता है इसको? नाइट्राइलो। इसको आप बोल दोगे नाइट्राइलो। समझे इस बात को अच्छे से? चलेगा, नोट कीजिए। ये अपने पास में एलिफेटिक एमीन हुई। इसका मतलब कोई एल्किल ग्रुप आपका जुड़ा हुआ हो किसे? एमिन से, तो इसे आप क्या कहते हो? एलिफेटिक एमीन। यदि किसी एमीन से डायरेक्ट कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे आप कहते हो एलिफेटिक एमीन। चलिए आगे लगाइए हेडिंग दूसरे वाली, एरोमेटिक एमीन। इसका मतलब वहां पर क्या है? कोई एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा किसे? एमीन से। दूसरे प्रकार की जो एमीन है वो अपन देखेंगे एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन में होना क्या है? आपका कोई एरिल ग्रुप है, वो एमीन ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होता है। अब देखिएगा, ये जो एमीन होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एरिल एमीन और होती है एराइल एल्काइल। सबसे पहले अपन बात करें एरिल एमीन की। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि आपका एमिनो ग्रुप है वो डायरेक्ट किसी एरिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यदि एमिन समूह है सीधा किसी एरिल समूह से जुड़ा हुआ, जिससे ये ARNH2, इसे क्या बोलोगे आप? एरिल एमिन बोलोगे। कैसे? जैसे ये मेरे पास में है, यहां पर फेनिल समूह है, इसका मतलब एरिल ग्रुप है, और यहां मैंने जोड़ दिया है NH2। इस कंपाउंड को आप जानते हो क्या बोला जाता है? एनिलीन होता है, वेल नोन एग्जांपल है एनिलीन। चलिए, कैसी एमीन है? 1 डिग्री एमीन है। ये एमीन आपकी बन गई 1 डिग्री एमीन, क्योंकि यहां पर NH2 किसी एक एरिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और एरोमेटिक एमीन है, एरिल एमीन का एग्जांपल है। चलिए आगे देखिएगा, मैंने एक हाइड्रोजन हटाया यहां से, और उस हाइड्रोजन के स्थान पर मैंने एक एरिल ग्रुप और जोड़ दिया। कैसे? देखना, जोड़ दिया। चलिएगा, इसको क्या बोलोगे? डाइफेनिल एमीन। देखिएगा, ये फेनिल ग्रुप है 2 और एमीन है, तो डाइफेनिल एमीन, इसको बोल दोगे डाइफेनिल एमीन। बताइएगा एमीन कौन सी है? 2 डिग्री है क्या? क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप से, सॉरी यहां पर 2 एराइल ग्रुप है, एल्काइल नहीं है, 2 एराइल ग्रुप से जुड़ी हुई है, तो 2 डिग्री एमीन। आगे देखिएगा, मैंने यह हाइड्रोजन हटाया और इसके स्थान पर क्या जोड़ दिया? फिर से कोई एराइल ग्रुप जोड़ दिया। देखिएगा, 3 एराइल ग्रुप प्रेजेंट है यहां पर। यह आपका नाइट्रोजन, फिर यहां आपका ये है, और यहां देखिएगा आपका ये वाला। समझे? ट्राइफेनिल एमीन बोलोगे इसको। 3 फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या बोल दोगे? ट्राइफेनिल एमीन। और एमीन कौन सी है? ये 3 डिग्री एमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 आपकी एराइल ग्रुप जुड़ी हुई है, तो इसको आप कह देते हो 3 डिग्री एमीन। शायद इस बात को समझ गई होगी अच्छे से, यहां से नोट करिए। तो एरोमेटिक एमीन में पहला पार्ट एरिल एमीन, दूसरे पार्ट की अपन बात करते एरिल एल्किल एमीन। दूसरी हेडिंग लगाइए, एरिल एल्किल एमीन। देखना, दूसरी है इसमें एरिल एल्किल एमीन। इसको देखना, आपका एमीन पहले तो जुड़ा हुआ होगा इसी एल्किल ग्रुप से, और वो एल्किल ग्रुप डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा? किसी एरिल ग्रुप से। इसका मतलब देखो, पहले एरिल ग्रुप होगा, फिर आपका क्या होगा? कोई एल्किल ग्रुप होगा। चलो ये हो गया एल्किल ग्रुप, फिर एमीन ग्रुप होगा। इसका मतलब यहां क्या लगा दूंगा मैं? NH2 लगा दूंगा। सीधी सी बात यही है।
यदि एमिनो समूह किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो और वो एल्किल ग्रुप किसी एरिल समूह से सीधा जुड़ा हुआ हो तो ऐसी एमीन आपकी क्या कहलाती है? एरिल एल्किल एमीन। एग्जांपल करते हैं, देखिएगा ये है मेरे पास में यहां बेंजीन और यहां मैंने किया CH2NH2। बताइएगा इस ग्रुप को बेंजिल बोला जाता है क्या? और NH2 के स्थान पर एमीन होता ही है तो क्या बोलोगे इसको? बेंजिल एमीन। इसको बोल दोगे आप बेंजिल एमीन। बन गया? चलिए इसका डाई बेंजिल एमीन बना सकते हो क्या आप? बनाएगा। देखिए डाई बेंजिल एमीन कैसे बनाओगे? एक हाइड्रोजन हटा दो और उसके स्थान पर ये आपका बेंजिल ग्रुप जोड़ दो। मतलब ये एमीन तो कौन सी है? यहां पर इतना ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 1 डिग्री एमीन है। इसमें क्या करोगे? चलिएगा ये देखिएगा है यहां क्या है आपका कोई CH2 ग्रुप और मैंने क्या किया यहां NS लगा रखा है और इधर क्या जोड़ दिया है? इससे कोई दूसरा ग्रुप जोड़ दिया है, ये वाला। इतना ग्रुप मैंने चेंज किया है। किसको उठा के? इस हाइड्रोजन को उठाया और यहां ये जोड़ दिया। इसको क्या बोलोगे? डाई बेंजिल एमीन। दो बेंजिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस वाले को बोल दोगे डाई बेंजिल एमीन। और इस एमीन की जो वैलेंसी है वो 2 एल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है। तो यहां पर कौन सी ग्रुप है? एराइल ग्रुप है। ठीक है, एराइल एल्काइल ग्रुप है। तो डाई बेंजिल एमीन किस एमीन बोलोगे? 2 डिग्री एमीन। चलिएगा 3 डिग्री एमीन की बात करते हैं। यहां से यहां नाइट्रोजन हटाया, सॉरी ये नाइट्रोजन, इस यहां से हाइड्रोजन हटाओगे और हाइड्रोजन के स्थान पर क्या जोड़ दोगे? एरिल एमीन जोड़ दोगे। देखिएगा नाइट्रोजन, इधर क्या किया आपने? CH2 और ये रिंग जोड़ दी, जोड़ दी। चलिएगा इधर क्या किया? CH2 और ये रिंग जोड़ दी, जोड़ दी। ठीक है, इधर क्या किया? CH2 और क्या किया? यहां से ये रिंग जोड़ दी। क्या बोलोगे इसको? ट्राई बेंजिल एमीन बोल दोगे। यानी इतना पार्ट बेंजिल है, 3 है, ट्राई बेंजिल एमीन। कैसी एमीन? 3 डिग्री एमीन। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन हो चुकी है। यहां पर ये अपन ने देख लिया है एमीन का क्लासिफिकेशन। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे एमीन का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है और इसमें देखेंगे आइसोमेरिज्म। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।